वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में पाइथन में। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्ट्रिंग पाइथन में वैसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ पाइथन में जो भी हम इनपुट करते हैं वो सब स्ट्रिंग में ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम जो है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आज समझ ही लेते हैं। तो गाइस स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन होती है यूनिकोड कैरेक्टर्स का। यूनिकोड क्या होता है कि मतलब हमें पता है कि हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते 10, यानी हम हर चीज़ कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ठीक है, तो नंबर्स को तो हम इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए हार्ड होता है। तो हमने जो है पहले से पहले ही एस्काई वैल्यू बना रखी है हर अल्फ़ाबेट्स की। तो ऐसा नहीं है कि एस्काई वैल्यू हर अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर लेती है। एस्काई वैल्यू की एक लिमिट है, 256 कैरेक्टर्स को सिर्फ रिप्रेजेंट करती है एस्काई वैल्यू। तो हमने जो है इसका एक एनहेंस वर्जन बनाया जिसको हम कहते हैं यूनिकोड। तो यूनिकोड जो है 65,000 अप्रोक्स जो है ये जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो इसके लिए इसी वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को एक कलेक्शन कहा है यूनिकोड कैरेक्टर्स का, क्योंकि हम तो खाली हम नहीं पढ़ रहे हैं, पाइथन जो हर लैंग्वेज में पढ़ी जा रही है तो हर लैंग्वेज में हर कैरेक्टर्स होगा, हर अल्फ़ाबेट अलग अलग होगा। तो इसलिए जो है उसने यूनिकोड में डाला गया है, यानी यूनिकोड में हर अल्फ़ाबेट्स का जो है नंबर है। तो इसलिए हमने यानी यूनिकोड यूज़ करा है। ठीक है गाइस, तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम पाइथन में लिखते कैसे हैं। तो जैसे a हमने लिख दिया माई पाइथन, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। बस फ़ायदा क्या है ट्रिपल कोट्स में लिखने का है कि ट्रिपल कोट्स की हेल्प से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिंगल लाइन लिखी, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते, ये स्ट्रिंग से बाहर हो गया, चाहे इसके कोट्स के अंदर है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको ट्रिपल स्ट्रिंग कर देंगे, ट्रिपल कोट्स कर देंगे, तो ये हम जो है मल्टी लाइन में लिख सकते हैं माई पाइथन। देखिए स्ट्रिंग में ही आ रहा है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि इसमें हम इसमें जो है डिक्लेयर कैसे करते हैं। मतलब इसमें डिक्लेयर की ज़रूरत तो होती नहीं, पर और चीज़ समझने के लिए हम डिक्लेयर करते हैं माई पाइथन। ठीक है, माई पाइथन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो है वो तो स्ट्रिंग है। अब हम ये देखते हैं कि गाइस स्ट्रिंग में हम जो है एक एक इसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर्स को या एक एक अल्फ़ाबेट्स को हम अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे इंडेक्स नंबर है, मैंने पहले से ही सेट करके रख रखे हैं। ठीक है, अभी हम इस लाइन को भूल जाते हैं। ठीक है, तो माई पाइथन में जो है हर करेक्टर का एक इंडेक्स नंबर है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम a डालेंगे तो a से हम जो है m को निकाल सकते हैं। देखिए ये m जो है ये इसका इंडेक्स नंबर है 0, तो हमने जो है इंडेक्स नंबर डाला तो हम जो है m को हमने अलग निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में इसका असर पड़ेगा, नहीं, वो यही रहेगी, जो माई पाइथन है वो वही रहेगी, हम सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। तो हम ऐसी तरीके से एक कैरेक्टर को अलग अलग निकाल सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। लेकिन स्ट्रिंग में क्या है, हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग क्या होता है गाइस, कि स्लाइसिंग की हेल्प से हम एक नहीं एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 0 से स्टार्ट है तो हमने 0 लिखा, यहाँ पे बीच में हम कॉलन लगाएंगे, स्लाइसिंग के ही मेथड है, हम इसको ही यूज़ करेंगे जो इसका स्ट्रक्चर है। तो 0 बीच में कॉलन, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 7 तक जा रहा है, तो हमने 7 तक लिख दिया। ठीक है, तो इनने क्या लिखा, MYPYTHO। यहाँ इनने आखिरी वाला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गाइस स्टार्ट तो ये 0 से हो जाता है, लेकिन हम जहाँ तक लिमिट डालते हैं उससे हमेशा ये एक लेस देन ही लेता है। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे 8 डालना पड़ेगा, तो ये पूरा ले लेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, और दूसरा मेथड इसमें क्या है कि अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये समझ जाएगा कि स्टार्ट टू एंड जा रहा है ये, यानी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही समझ जाता है ये स्टार्ट से लेके ये एंड तक है, तो ये हमें यही देगा माई पाइथन। ठीक है, इसमें एक और फैसिलिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड एक एक स्किप हो तो हमें जो है यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 2 क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यू छोड़ के या दूसरी वैल्यू पे जाए, तो इसके लिए 2 है। ठीक है, तो MPTO अगर हम चाहते हैं 2 वैल्यू छोड़ के जाए तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये इनने दो वैल्यू छोड़ के इनने जो है हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि 4 वैल्यू छोड़ के जाए तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखिए इनने 4 वैल्यू छोड़ के सिर्फ ये प्रिंट करा। तो इस टाइप से हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब गाइस हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम इस स्ट्रिंग को जो है रिवर्स भी कर सकते हैं।
तो अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे ना 1, बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ भी रहा था 1, तो ये जो है सिर्फ एक एक वैल्यू छोड़ कुछ नहीं रहा था, मतलब एक एक गैप पे ये हमें वो दे रहा था, मतलब बिना गैप के एक एक वैल्यू हमें हर वैल्यू प्रिंट कर रहा था। जब हम 2 लिख रहे तो एक एक छोड़ रहा था। लेकिन जब अगर हमें रिवर्स जाना है तो हम यहाँ पे 1 की जगह हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें रिवर्स स्ट्रिंग चलानी है। तो देखिए इनने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। तो ये एक अलग मेथड है जिसके ज़रिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम -2 कर देंगे तो ये जो है रिवर्स में ही एक एक वैल्यू छोड़ के जाएगा। देखिए ये रिवर्स में एक एक वैल्यू को छोड़ के जा रहा है। ठीक गाइस, तो इसमें जो है स्लाइसिंग की हेल्प से हम जो है स्ट्रिंग के बहुत सारे एक साथ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं और उससे ओरिजिनल स्ट्रिंग को कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में अब हमने ये देखा कि ये तो इनने निकाल लिया, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है गाइस, ये भी जो है इसकी इंडेक्स वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ से ये जो है -1 से स्टार्ट होता है, जहाँ ये लास्ट हो रही है वहाँ से ही स्टार्ट होता है और जहाँ तक ये चलती रहती है उसके अकॉर्डिंग नंबर इसमें बढ़ते रहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि 0 को पॉजिटिव में ही माना जाता है। तो यहाँ से इनने -1 से स्टार्ट होती है लास्ट से, और ये जो है इंक्रीज़ होता चला जाता है आगे तक जहाँ तक ये स्ट्रिंग होती है। तो जो नंबर हम अगर हमें n निकालना है तो इंडेक्स नंबर हम 7 डालेंगे तो भी n आएगा, और इंडेक्स नंबर हम -1 डालेंगे तो भी n ही आएगा। देखिए हमने 7 डाला तो n आया, हमने यहाँ पे -1 डाला तो भी n ही आएगा। ठीक है, ये सेम जो है मतलब इनकी वैल्यू जो है जो भी अलग अलग हो, लेकिन इंडेक्स नंबर ये n के लिए दोनों काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर हम स्लाइसिंग में भी करते हैं तो देखिए हम -1 से क्या कह रहा है, ये -8 तक जाओ, -8 तक जाओ। ठीक है, तो ये जो गया -1 से -8 तक गया, लेकिन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि हम -1 से -8 तक जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि हम जो है उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, तब ये पूरा प्रिंट कर देगा वापसी। ठीक है, यहाँ पे इनने m प्रिंट क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ही था कि m ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो है हमेशा एक बड़ी डिजिट डालनी पड़ेगी। -9 जब हम करेंगे तो ये m भी प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब स्ट्रिंग के कुछ गाइस वो भी हैं, कुछ इसमें फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अब अगर हमें स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जाननी है तो हम यहाँ पे एलियन फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन उसको यूज़ करेंगे। तो एलियन ऑफ a निकालेंगे तो कितनी है 8, यानी 0 से लेके 7 तक हम जो है इंडेक्स नंबर इनका हमेशा 0 से 7 तक ही 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है वो 0 है तो वो नंबर नहीं है, वो है, वो काउंट होगा। ठीक है, एक होता है मिन, होता है मिन फंक्शन से हम इसकी सबसे मिनिमम एलिमेंट को या कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। एच है, और ये किसके अकॉर्डिंग निकला है, इसकी एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग निकला है। कि मैक्स होता है, मैक्स के ज़रिए हम निकाल सकते हैं जिसकी एस का ही वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी वो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब अल्फ़ाबेट है। तो इस टाइप से जो है स्ट्रिंग में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।